बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ शामी कबाब। और इससे पहले मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आज मैंने सोचा एक बार फिर आपसे अपनी रेसिपी शेयर करूँ और आप बनाइएगा अपने घर में। इसके लिए मैंने लिया है अपनी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआओं में मुझे याद रखें। ये मैंने लिया है 750 ग्राम बीफ। ये मैंने गोल बोटी ले ली है, कीमा नहीं लिया, मैं बोटी से बनाऊँगी। 750 ग्राम बीफ लिया है मैंने। तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी कम है ये चने की दाल, 1.5 प्याली लिया है मैंने। और 4-5 जवे लहसुन के साबुत और एक टुकड़ा अदरक का, ये भी साबुत जाएगा इसमें। और ये मैंने लिए है साबुत गोल लाल मिर्चें 20। 2 बादियान के फूल ये टूट गए थे, मैंने इसमें डाल दिए। 1.5 खाने का चम्मच साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला, जिसमें ये 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 3 छोटी इलायचियाँ हैं, 3-4 टुकड़े दालचीनी के हैं और 10-15 लौंगे, काली मिर्चें और ज़ीरा। और नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका। इस सब चीज़ों को हम चढ़ा देंगे और फिर बाद में हम इसमें जब शामी हम इसके बना लेंगे तो फिर हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया। और आपकी मर्ज़ी, आप इसके जो इसका मिक्सचर है आप उसमें अंडे डाल दें और ऐसे ही आप उसको, यानी कि आप जब मिक्सचर में डाल देंगे तो आप उसको ऑयल में ऐसे ही फ्राई कर लें, वरना आप मिक्सचर में ना डालें और अंडा फेंट के उससे फ्राई करें। तो मैं दोनों तरीके से देख लूँगी, जो तरीका मुझे समझ में आया मैं बना लूँगी। और मैं तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाती रहती हूँ, चेंजेस करती रहती हूँ। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं बीफ शामी कबाब। शामी कबाब के लिए प्रेशर कुकर ले लिया मैंने। अब इसमें डाल दी दाल और मैं डाल दूँगी इसमें ये बीफ। लहसुन अदरक, सारे मसाले और नमक, इसको डालकर पानी डालकर हम इसे प्रेशर दे देंगे। पानी डालकर और इसको हम प्रेशर दे देंगे और फिर जब ये गल जाएगी दाल भी और बीफ भी, फिर हम इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे। सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्च डाल के शामी बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दाल और गोश्त जो शामी के लिए हमने रखा था बहुत परफेक्ट दाल गल गई है, बिल्कुल गोश्त भी गल गया है। ये देखें बिल्कुल मिक्स हो गई है और इसको अब हम चॉपर में चॉप कर लूँगी। मैं इसको चॉपर में मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से इसको बना के। फिर हम इसमें आपकी मर्ज़ी प्याज डालें, टमाटर डालें, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया। एक वो मैं इससे पहले जो आपसे शामी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ उसमें डाले थे। आपकी मर्ज़ी आप डालें। मैं देखती हूँ अगर तैयार हुआ तो फिर बना लेंगे। बाकी अभी इसे थोड़ा सा ठंडा करके फिर मैं इसे चॉपर में पीस लूँगी अच्छे से। चॉपर में मैंने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा प्याज डाल दिया, मिक्स हो जाएगा इसी में साथ ही। बस ये रेडी है, मैं इसे निकाल लूँ।
शामी फ्राई करने के लिए ऑयल रख दिया मैंने गरम होने के लिए, और एक अंडा मैंने फेंट लिया। मैंने इसमें मिक्सचर में नहीं डाला, अंडा फेंट लिया अच्छे से। और अब हम करेंगे फ्राई शामी। ऑयल गरम हो गया, देखते हैं, चेक करते हैं गरम हुआ है कि नहीं। बिस्मिल्लाह। ठीक है, बीफ शामी बहुत मज़े के बनते हैं। बहुत से लोगों को सिर्फ शामी पसंद ही बीफ के होते हैं, वो चिकन वगैरह के नहीं खाते। इस रेसिपी से आप बनाइएगा, आपको अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। इसे मैं फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको टर्न कर लिया शामियों को। बस मैं अभी इन्हें निकाल दूँगी। और आज मैंने फ्रूट चाट बनाई है, दही बल्ले बनाए हैं, उसके साथ में इसे सर्व करूँगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बीफ शामी रेडी हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं इसको फ्रूट चाट के साथ, दही बल्लों के साथ सर्व करूँगी। एज़ अ टी पार्टी इंजॉय करें आप इसको स्नैक्स के तौर पर। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।